नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल के दूसरी वीडियो पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का कनाडा में जब वो रहना शुरू करते हैं तो उनका मंथली क्या खर्चा होता है, एक महीने का उनका कितना खर्चा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा घर के खर्चे को लेकर, हाउस रेंट। ठीक है, तो इन जनरल अगर आप शेयरिंग एकोमोडेशन में रहते हैं कनाडा में तो आप समझ लीजिए कि आपका लगभग $450 से लेके $500 के बीच में शेयरिंग एकोमोडेशन में आपको घर मिल जाएगा। ठीक है ना। और वहीं अगर आप अपने लिए एक प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं, आप पर्सनल स्पेस में रहना चाहते हैं तो उसको समझ लीजिए कि आप $650 से $700 के अंदर में आपको एक प्राइवेट एकोमोडेशन मिल जाएगा, एक प्राइवेट कमरा मिल जाएगा। फिर भी आपको किचन और वॉशरूम शायद शेयर करना पड़े। ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया आपका ग्रोसरीज। सबसे बड़ा खर्चा जो होता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का हाउस रेंट के बाद वो होता है ग्रोसरीज़ का। ठीक है ना। तो चूँकि अभी कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं 1 साल मेरे को हो गया और मैंने भी काफ़ी नोटिस किया है कि ग्रोसरीज़ के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इंडिविजुअल अपना खुद के लिए शॉपिंग करते हैं और खुद से खाना बनाते हैं तो आप $150 से $200 पकड़ लीजिए महीने का, आपको ग्रोसरीज़ का लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गई ग्रोसरीज़ के खर्चे। ठीक है, अगर आप टिफ़िन सर्विस लगवाते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लगभग $200 से $250 के बीच में आपको टिफ़िन सर्विस पड़ेगा। और तो वहाँ से आपका ग्रोसरीज़ का खर्चा तो थोड़ा बच जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपना कुछ ना कुछ एक जुगाड़ बना के रखना पड़ेगा। आप कम्प्लीटली टिफ़िन सर्विस पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप टिफ़िन सर्विस लेते हैं तो ग्रोसरीज़ का आपका थोड़ा खर्चा तो बचता है, लेकिन टिफ़िन सर्विस थोड़ा महंगा पड़ेगा और $50-60 आप फिर भी अपने लिए अलग से पकड़ के रख लीजिए। ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रोसरीज़, खाने पीने का खर्चा। नेक्स्ट आ जाता है फ़ोन बिल। ठीक है ना। अब कनाडा में क्या है कि फ़ोन, इंटरनेट, डेटा पैकेज, ये सब चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो अगर आप फ़ोन इंडिया से लेके आ रहे हैं और आप फ़ोन नहीं लेने वाले हैं तो जो आपका फ़ोन प्लान होगा वो होगा लगभग $50 से $60 आप पकड़ लीजिए विथ टैक्सेस। ठीक है ना। और अगर आप विथ फ़ोन प्लान लेते हैं जहाँ पे आप एक फ़ोन भी लेने वाले हैं और साथ में आप किसी नेटवर्क कैरियर का सिम कार्ड लेंगे तो विथ फ़ोन जो है आपका फ़ोन प्लान हो जाएगा लगभग $80 से $90 का। और मैक्सिमम लोग आईफ़ोन ही लेते हैं जो मैंने देखा है। तो आईफ़ोन का जो भी वर्ज़न आप ले रहे हैं उसके हिसाब से, और अगर आप अपना फ़ोन का मंथली बिल ऐड कर देंगे तो $80 से $90 जो होगा वो आपका फ़ोन का बिल हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया आपका बस पास। अब बस पास का क्या हिसाब किताब होता है दोस्तों कि कभी कभार आप जब कॉलेज में फ़ीस जमा करते हैं ना तो किसी किसी कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वो आपके फ़ीस में ही बस पास ले लेते हैं, बस पास का पैसा ले लेते हैं। ठीक है ना। तो जब आप यहाँ कॉलेज स्टार्ट करते हैं तो कॉलेज से आपको एक पास दे दिया जाता है, वो पास आपका उस रीजन के ट्रांजिट सिस्टम में वो चलता है। जैसे मैं दरहम रीजन में रहता हूँ तो मेरा DRT का पास होता है। ठीक है, तो मेरे को कॉलेज से वो DRT का पास मिल जाता है, लेकिन वो पास आपको तभी मिलेगा जब आपका कॉलेज रनिंग है। ठीक है ना। अगर आप समर वेकेशंस पे हैं, 4 महीने का जो ब्रेक मिलता है उसमें फिर कॉलेज से आपको पास नहीं मिलेगा, आपको पास ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, तो बस पास का पकड़ लीजिए आप। मैं जो पे करता हूँ वो $117 मेरे को लगता है एक महीने का। कहीं ना कहीं ये रीजन वाइज अलग अलग हो जाता है, तो आप 120 से 130 $140 पकड़ लीजिए बस पास। ठीक है ना। अब आते हैं कुछ मिसलेनियस खर्चे। अब कभी क्या होता है कि आप कॉलेज में पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको कॉलेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ बुक हो गया या कॉलेज के कुछ सप्लाइज़ लेने पड़ गए। ठीक है, कोई आपका एक ऐसा कोर्स निकला जिसमें आपको कोई ऑनलाइन एक्सेस लेना है उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप हर महीने $100 एक बफर पकड़ के रखिए। खर्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर $100 आप एक एक्स्ट्रा पकड़ के रखिए कि आपका खर्चा हो सकता है। तो अगर हम शुरुआत से कैलकुलेट करें तो मान लिया कि आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं और $450 आपका घर का खर्चा। ठीक है, प्लस $200 मैंने मैक्सिमम पकड़ लिया, ग्रोसरीज़ में जा रहे हैं तो हो गया 650। ठीक है, $80 हो गया, मान लिया आपका फ़ोन का खर्चा हो रहा है तो हो गए 730। ठीक है,
और $130 मैंने पकड़ लिया, आपका बस पास का हो गया, तो हो गया 860, ठीक है, और $100 बफर, तो लगभग 950 960। तो मैं मान लेता हूँ कि $1000 आप अभी के मार्केट में 2023 में कनाडा में आप $1000 एक स्टूडेंट का मंथली खर्चा पकड़ के चले, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का। और ये खर्चे तब है जब आप बहुत ज़्यादा कंजूसी में बहुत बचा बचा के चलते हैं, ठीक है ना। अगर आप गाड़ी ले लिए तो फिर वो खर्चा और बढ़ जाएगा। अगर आप प्राइवेट रूम में रहते हैं तो वो खर्चा फिर और बढ़ जाएगा। तो अपर लिमिट है नहीं खर्चों का, पर अगर आपको पैसे बचा के रखने हैं, पैसे बचा के चलना है, तो आप फिर भी महीने का $1000 पकड़ लीजिए कि आपका खर्चा होगा ही। तो यही था वीडियो दोस्तों, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के मंथली खर्चों के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।